नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं मदार-डी में। एक हत्या हुआ है जो 6 तारीख को सुनील यादव जी का हत्या हो जाता है। सामाजिक सेवी हैं, प्रधानी का चुनाव का तैयारी कर रहे थे और ट्विटर एक्स 3 तारीख को रात के 3 बजे ऐसे कुछ करीब में लिखा जाता है। उस पे पोस्ट किया जाता है कि हमें धमकियां दिया जाता है मारने का, उसके साथ में हमारी जान की खतरा है। उसमें 2 लोग की नाम दिया जाता है। एक नाम रहता है विवेक मिश्रा, दूसरा नाम रहता है जो सुशील निषाद उर्फ मुन्ना। ये 2 लोग की नाम ट्विटर एक्स पर लिखकर और इसके बारे में जांच नहीं बैठती है, उसके साथ में 6 तारीख को हत्या कर दिया जाता है। उसके मामले में आज हम घर पर आए हुए हैं। 3 दिनों तक बॉडी घर पर पड़ा हुआ था, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रहा था। जब बॉडी ना उठने के कारण से फिर एफआईआर दर्ज हुआ, लेकिन ग्रामीण लोगों से और घर वालों का कहना है कि ये सिर्फ कागजी कार्रवाई के लिए, बॉडी को हटाने के लिए ही एफआईआर दर्ज हो गया है, लेकिन अभी भी ये लोग की कार्रवाई नहीं हुआ है। हम अपने बेटे को इंसाफ चाहते हैं, सुनील यादव के हत्यारों को सजा मिले और कड़ी से कड़ी सजा मिले। आइए हम लोग जानेंगे कि आखिर में जो हत्या हुआ है ये किसके वजह से हुआ है। क्या प्रधानी चुनाव लेकर विवाद था कि इसके पहले भी कोई मामला था? हम माता जी से पूछेंगे। थोड़ा सा और आगे आ जाइए। चाचा इधर जी। माता जी, कैसे ये मामला हुआ? जो सुनील यादव जी आपके कौन है? हमारा लड़का है। अच्छा, आपका लड़का है। तो ये जो मामला हुआ, सुनील यादव जी का हत्या हुआ है, ये विवाद कैसे हुआ, हत्या कैसे हुआ, ये सब कुछ कैसे हो गया? भाई ये हत्या हुए हमारा लड़का आया, हमसे कुछ बोला नहीं, क्या खाली इतना बोला वो लोग अपने द्वार पर आज जैसे कुत्ता न्याय भगाना हमारे साथ है, वो लोग घात करेगा। अच्छा। हाँ, घात करेगा ऐसे बोलने के। तो हम कहे भाई ये कुछ बात हमसे कुछ बताए ना भाई, ये हमसे बताए ना। अपन ओला रहा तो सवेरे उठे कुले गोड़ और फूल रहा था। हम कहे का भाई कहन की वैसे फूल बाटे बताए ना हमसे भाई। अच्छा, ये जब रात में आए हैं तो कितने बजे करीब रात में वो आए हैं जब ये मामला उनकी तबीयत बिगड़ा है? तब ये उनका तबीयत बिगड़ा है शुक्रवार के रात में, शनिचर के हम सवेरे बोला सवेरे बोला। अच्छा, ये भी बताया जाता है कि इन्हें बुलाया गया था विधायक के द्वारा किसी को मिलने के लिए, वहां से जब आते हैं तो इनकी तबीयत बिगड़ती है, ऐसा कुछ है? हाँ, तो कहना हमने हमको विधायक मिनिस्टर बुलाया, हम जाते ही अब है गए। हम 8 बजे फोन लगा, हम कहे भाई ये कहाँ बाटा है? कहन मम्मी आवत है। 9 बजे आए नहीं, जैसे दोबारा पहुंचन पानी मांगन, पानी पीन उल्टी हुई है, थोड़ा थोड़ा में खून गिरे हल्का से। तब अपन गए जौन मन का खान पियन गए ओला रहे न। सवेरे उठे नहीं है, बैठे रहे सवेरे दतुन के पानी पियन। 10 बजे के बाद है हमका 2 आखिर बोला, हम अपन नाई रहे आए देखे तो गिर पड़े है, पलटी हो पलटी वे खून के लेके भागे, खत्म हो गया भैया। अच्छा, रास्ते में ले जाते जाते उनकी डेथ हो गई। तो ये हम जानना चाहते हैं, जो 3 तारीख को ट्विटर एक्स पर पोस्ट किया गया था, तो ये 5 तारीख को हटा दिया गया है इस पोस्ट को? मतलब ये जो विधायक जी के पास मिलने के लिए गए थे वहां पर ही हटाया गया है कि इसके पहले ही हटा दिया गया था? वही हटाए थे, वही डिलीट कराए थे। तो ये मतलब कहीं ना कहीं साफ ये आरोप लग रहा है कि विधायक जी का इसमें हाथ है। हाँ। अच्छा। हाँ, भाई ये वही हटाए दे हैं। आए तो पूछे भाई का भाई, कहें कुछ ना है, कहें ठीक ठाक से रहने के। क्या जो ट्विटर एक्स पे पोस्ट किया गया था तो उस टाइम पुलिस प्रशासन को सूचना दिया गया था कि नहीं हमारी जान की खतरा है? और फोन में कुछ रिकॉर्डिंग भी बताया जाता कि रिकॉर्डिंग है कि आरोपी की तरफ से हमें धमकाया जा रहा है, जान से मारने की धमकियां दिया जा रहा है। क्या ये सब रिकॉर्डिंग मोबाइल में है आप लोगों की? अच्छा, मतलब रिकॉर्डिंग है ना? अच्छा। अब देख सकते हैं कि माता जी हैं, सुनील यादव जी के माता जी हैं जिसकी जान चला गया है। अब सोचिए क्या सवाल पूछें। आज सोचिए 6 तारीख की ये घटना है और आज सोच सकते हैं कि ये 10 तारीख हो गया है। अब इस मामला को लेते हुए 3 दिन तक ये बॉडी घर पर ही पड़ी थी यहीं पे। अब सोचिए वो किस हालात से झेल रहे होंगे। सोचिए आज 3 से 4 दिन से ज्यादा हो गए हैं, अभी तक ना सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया आया है कि सजा दिया जाएगा और ना कानून के द्वारा सही से उस पर कार्रवाई हो रहा है। बताया जा रहा है कि
जितने भी ये आरोपी लोग हैं, ये लोग घर छोड़कर भाग गए हैं और घूम टहल रहे हैं। अभी तक सिर्फ FIR दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी नहीं हुआ है। अब सोचिए, जीरो टॉलरेंस की बात करती है सरकार, जीरो टॉलरेंस की नीति पे सरकार इनकाउंटर करती है, लेकिन अगर इस तरीके से निर्मम हत्या अगर किया जाएगा, सोचिए जो बताया जाता कि सामाजिक सेवी है, गांव में किसी से कभी भी किसी कोई प्रकार की विवाद नहीं रहता है, बस प्रधानी चुनाव को लेकर मुद्दा था, प्रधानी चुनाव को लेकर मुद्दा से छेड़ा गया बात, और इसी बात को लेकर उन्हें मारा गया, धमकाया गया कि अगर आप चुनाव की तैयारी करोगे और लड़ोगे तो आपको मार देंगे, या जहां पे मिलोगे वहीं पे मारेंगे। तो ये बताइए माता जी कि रात में जब आए तबीयत बिगड़ा, ब्लड उनकी ज्यादा हुआ, तो ये जब विधायक की आवाज से आए हैं तब इनकी तबीयत ज्यादा ही बिगड़ा है। हाँ, आन उहे उल्टी भई है। अच्छा, उहे खान भी जो मतलब सवेरे बुलाइए उनको। ये घर है, हम आप लोग को दिखाते हैं कि घर के सदस्य लोग हैं, ये वही सुनील यादव जी का घर है, जो आप ये जान लीजिए कि गांव में किसी की कोई भी समस्या पड़ता था तो वहां पे पहुंचकर मदद करते थे, और भी सामाजिक सेवी का लेकर जो उनकी कार्यभार था वो भी करते थे। तो इस बार सोचे थे कि प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे और गाँव की और ग्राम सभा की विकास करेंगे। और भी हम जानेंगे जो उनके घर के सदस्य हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर में ये जो मामला हुआ, मामला इसके पहले भी कुछ विवाद था कि ये प्रधानी चुनाव को लेकर ही विवाद हुआ। सुनील यादव जी के चाचा जी हैं, उनसे हम सवाल कुछ जानेंगे। चाचा जी, कैसे ये घटना हुआ? क्या इसके पहले भी कुछ विवाद था कि प्रधानी को लेकर ही विवाद बढ़ा? ना, इसके पहले कोई विवाद नहीं था। अच्छा। ये सब प्रधानी की वजह से हुआ है। अच्छा, तो प्रधानी का विवाद ये कब से चल रहा था? ये लगभग 1 साल से वो चल रहा था। जब सोचे कि बराबर ये चल रहा है तो इसके लिए ऐसा हुआ है। अच्छा, तो बीच बीच में कभी हाथापाई या तू मैं या कुछ ऐसा हुआ था एक दूसरे से? नहीं, ऐसा हुआ होता तो हमारे पिताजी के देहांत पे तो हमारे द्वार पर आते नहीं थे। अच्छा, तो आए हुए। अच्छा, अब आए, लेकिन इस हादसे में तो आए नहीं। अच्छा, न ये आए, न विधायक जी अच्छा। इसके पहले कहीं टोल प्लाजा पे भी बताया जाता है कि मारपीट कुछ वगैरह ऐसा हुआ, तो क्या ये कब का घटना है कि जो ये एक दूसरे से मारपीट हुआ? हाँ, मारपीट वहाँ हुआ है। इनका लड़का पैदा हुआ था। अच्छा, तो पार्टी की बात है। अच्छा। तो पार्टी उल्टी किए थे। कौन सा होटल में गए, कौन सा ये तो मालूम नहीं, हाँ। लेकिन वहाँ गए, मारपीट और हुआ। जो आरोप लगाया जा रहा है कि विधायक जी फोन किए और बुलाए और वहां से आने पर उनकी तबीयत बिगड़ा, और उसके पहले ट्विटर एक्स पर पोस्ट को डिलीट भी कर दिया गया है, तो क्या ये सच है कि विधायक जी के आवास पर जाने के बाद भी ये सब घटनाएं हुआ है? तो विधायक जी यहाँ गए तो बता के अपनी मम्मी को हमको विधायक जी बुलाए हैं। जी। अच्छा, यहाँ पे बोल के गए थे? हाँ, बोल के वहाँ से विधायक जी के घर से आए। इसके बाद आए यहाँ 9 बजे पहुंचे। 9 बजे उनको पलटी हुआ एक बार। अच्छा। इसके बाद मैं देखा तो हम कहे वैसा पलटी होगा। जी, जी। इसके बाद दोबारा भी पलटी हुआ। जी, जी। वो घर के छत के ऊपर हुआ। जी, जी। फिर वहां से भी भाग के आए। फिर यहाँ एक पलटी यहाँ हुआ। जी। 3 पलटी। हम कहे वो वैसा होगा, तो कुछ बताया नहीं। देखो, के बाद सुबह वो डॉक्टर बुला के दवा तो लेके आया था सरकारी हॉस्पिटल में, फिर खून जांच के लिए भेजा था। अच्छा। वही तो जो है 11 बजे उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई। रात में कि दिन में? दिन में। अच्छा, दिन में 11 बजे तबीयत ज्यादा बिगड़ा? हाँ, ज्यादा खराब हुई। हम दुकान पे गए थे, हमारे लगे फोन गया था तो मैं भाग के आया। अच्छा। तुरंत पड़ोस से गाड़ी था, उसको लेके हॉस्पिटल गए। वहाँ डॉक्टर बोले नहीं, जिला ले जाओ। तो हम लोग जिला ले गए। वहाँ डॉक्टर मृत्यु घोषित कर दिए गए। जिला ले जाते हुए अस्पताल में रास्ते में उनकी जान चली गई। अच्छा, तो इसके बाद 2-3 दिनों तक यहाँ पे बॉडी को रखना पड़ा, इसका वजह क्या रहा? क्या प्रशासन FIR दर्ज नहीं कर रही थी आप लोगों का? FIR नहीं दर्ज किया, इसके लिए यहाँ रखा गया था। अच्छा। जब FIR दर्ज हुआ बॉडी, तो FIR दर्ज हुआ कि कार्रवाई भी हुआ? इन लोग को जेल में मतलब कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। कार्रवाई कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है। तो मतलब इस बॉडी को हटाने के लिए पुलिस प्रशासन एक कागजी कार्रवाई में सिर्फ FIR दर्ज कर दी, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुआ है। नहीं हुआ। अब सोचिए इस तरीके से कानून की धज्जियां किस तरीके से उड़ाया जा रहा है कि बताइए, कानून को जो बनाया गया है, संविधान में सभी लोग को एक दिया गया है इंसाफ, चाहे कोई क्राइम कर रहा है या किसी के साथ में क्राइम हो रहा है तो निष्पक्ष जांच होके और ऐसी सी चीजों को लेकर देखा जाए कि किसकी गलती है किसकी नहीं गलती। अगर 3 दिनों तक बैठे थे इस बॉडी को लेकर, यहीं पे मार हो रही थी, पूरा परिवार रो रहा था, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा और नेताओं के द्वारा अभी FIR नहीं दर्ज हुआ था।
जब ये लग गया कि नहीं अब तो दर्ज करना ही पड़ेगा, नहीं तो इस बॉडी को नहीं वहां पे भेजा जाएगा, नहीं मिट्टी दिया जाएगा, नहीं जलाया जाएगा, तो फिर एफआईआर दर्ज हुआ, फिर उस बॉडी को वहां पे मिट्टी दिया गया। तो ये बताइए कि कानून जो अधिकारी लोग आए वो आप लोगों को क्या मतलब वहां पे आके जिस दिन बॉडी हटाना था उन्होंने क्या कहा, क्या आगे की कार्रवाई के लिए मतलब आप लोग को बताए कि नहीं? कुछ नहीं बात हुआ। आप लोग पुलिस स्टेशन और वहां पे थाने पे गए तो क्या हुआ, कुछ बातचीत हुआ आजकल में? नहीं, आज मैं थाने गया था वही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लाने की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया कि नहीं अभी? नहीं, वो थाना पर आ गया है, तो बोले कि जो है ये थाने पर आता है, आप जिले से जाके वहां से ले आइए। अच्छा, तो हम कहे ठीक है सर। मैं तो जिला से जाके तभी क्लियर पता चलेगा कि बताया जाता है कि जिस दिन वो वहां पे आए हुए थे तो कुछ उन्हें पदार्थ खिलाया गया था कि कुछ अलग ही प्रक्रिया था? जैसे अब वो तो पोस्टमार्टम में ही निकलेगा, लेकिन पोस्टमार्टम के द्वारा भी कुछ बताया जाता है कि नहीं उन्हें कुछ खिलाया पिलाया गया था, क्या ऐसा कुछ था क्या? नहीं, थाने पे गए तो बताए साहब कि जो है कि अभी कुछ है जो है बाहर बनारस गया जांच के लिए, वहां से और कहीं जाएगा कि जैसे जहर को पदार्थ कोई खिलाया हो कैसा हो, अब उसका जांच आ जाएगा तो। नहीं, पोस्टमार्टम में क्लियर होगा कि उन्हें कुछ खिलाया गया था कि अचानक उनकी मौत हुई या क्या हुआ, वो सब चीजें। उनकी जो जो आया है उसको हार्ट अटैक बताया गया है। तो हार्ट अटैक अगर बताया जाता है, हम यही डॉक्टर बोलते हैं जो खून को रक्तदान देता है उसको हार्ट अटैक और टीबी नहीं होता है। अच्छा, हाथ ये सुनील जो है कि रक्तदान बराबर देता है। तो आप लोग का आरोप है कि इसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा, नेता के द्वारा ये सब चीजों को लेकर फेरबदल किया जा रहा है। हाँ, ये तो है। आप लोग की सुनवाई नहीं हो रहा है। तो जो बताया जा रहा है कि जिसके द्वारा हत्या हुआ है उनके जीजा विधायक या चुनाव ना लड़ते हैं क्या? तो विधायक थे, पूर्व विधायक हैं वो। अच्छा, अभी नहीं है पर पूर्व अब विधायक। देख सकते हैं कि एक गरीब की जान की कीमत इस सरकार में, उस उत्तर प्रदेश में नहीं है। सोचिए, एक गरीब इंसान है जिसकी जान चला गया, 3 दिनों तक बॉडी इसी जमीन पे यहीं पे रखा गया। पुलिस प्रशासन जब ये हार चुकी कि अब इस बॉडी को न जलाया जाएगा न मिट्टी दिया जाएगा, तब ये एफआईआर दर्ज हुआ। और आज भी जो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट जिस तरीके से थाना में मिलकर आए हैं, तो वहां से सूचना मिल रहा था कि शायद हार्ट अटैक हुआ है। अब जब ये आएगा पोस्टमार्टम का रिपोर्ट तो क्लियर होगा कि ये हार्ट अटैक हुआ है कि किसी पदार्थ के द्वारा उनकी खिलाने से जान उनकी गई है। ये सब चीजों को लेकर समीकरण है, लेकिन आज ये मुद्दा है कि आज उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की सरकार बात करती है, महिला सशक्ति बात करती है, लेकिन सोचिए आज इसी तरीके से निर्मम हत्या एक गरीब का होता रहेगा। क्या एक गरीब चुनाव नहीं लड़ सकता है? एक गरीब प्रधान नहीं बन सकता है? एक गरीब जिला पंचायत नहीं बन सकता? एक गरीब विधायक सांसद नहीं बन सकता है? क्या राजा का बेटा ही राजा बनेगा, या जिसके पास पैसे, धन दौलत और जिसके पास पावर रहेगा वही बनेगा? सोचिए, हम लोग के लिए संविधान क्या है, कानून किस लिए बनाया गया है कि गरीब हो या अमीर हो, इंसाफ एक समान होना चाहिए और सबको मिलना चाहिए। अब सोचिए, ये सभी घर परिवार लोग हैं। बताया जा रहा है कि सुनील यादव जी के 2 बच्चे थे, एक 12 दिन का है और एक 1.5 साल का है। अब सोचिए, उनकी परवरिश के लिए, बच्चों के आगे की पढ़ाई लिखाई के लिए और उसके साथ में जो खर्चा ये कौन उठाएगा? क्या सरकार जिम्मा इसका लेगी कि पुलिस प्रशासन यहाँ के लेगी, जो अभी तक लीपापोती चल रहा है लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा? सोचिए, आज 3 से 4 दिनों से माँ रो रो कर बेहाल है, कुछ बताना ही नहीं चाहती क्योंकि दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। और दिमाग इसलिए नहीं काम कर रहा क्योंकि पुलिस प्रशासन ईमानदारी पूर्वक काम नहीं कर रही है। इसी बात को लेकर टेंशन में है कि आज हमारे साथ, हमारे बेटे के साथ हुआ है। अगर ऐसे अपराधी घूमेंगे, कल हमारे 2 बेटे और उनके साथ भी घटना हो सकता है भाई, और तीसरे के साथ हो सकता है। तो अगर कोई क्राइम करता है किसी भी जात धर्म का, तो उसको जरूर सजा मिलना चाहिए और जो भी कड़ी से कड़ी सजा हो पाए प्रशासन के द्वारा देना चाहिए। इसमें फेरबदल नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए, ऐसे गरीबों की जान की कीमत किसी को नहीं दिया है, मतलब ना किसी की जान की कीमत सरकार के पास है ना कुछ, बस गरीब मारे जाते हैं, गरीब मारे जाते हैं, गरीब को इंसाफ नहीं मिलता है। कहीं अगर कोई मामला ज्यादा अगर बढ़ता तो तारीख पे तारीख मिल जाता है, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता है। अमीरों को तत्काल में इंसाफ मिल जाता। अगर यही किसी नेता के घर का अगर घटना हुआ होता, अगर किसी अधिकारी के घर के घटना हुआ होता, तो क्या आज 4 से 5 दिन ये बीतता कि इससे पहले ही इंसाफ मिल गया होता, ऐसे अपराधियों को जेल भेज दिया गया होता है? ये भी एक चर्चा का विषय है। इस पे हम चाहते हैं कि जो यहाँ के सांसद विधायक हैं या जो भी डीएम यहाँ के हैं, निष्पक्ष जांच करें और निष्पक्ष जांच करके ये देखा जाए कि सुनील यादव का जो हत्या किए हैं उनको सजा दिया जाए और देखा जाए कि किस वजह से उनकी हत्या हुआ है। क्या कोई पदार्थ खिला के हुआ है या किसके कारण से हुआ है? जो बताया गया कि पोस्टमार्टम में जहां तक
घर वाले बता रहे हैं कि शायद उनके हार्ट अटैक से हुआ है। हालांकि क्लियर इन्हें भी नहीं पता, क्योंकि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट अभी आपके पास नहीं आया है। अब पोस्टमार्टम का जब रिपोर्ट आएगा तभी क्लियर पता चलेगा कि आपके वो बच्चे के जो लड़के का हत्या हुआ है कि वो हार्ट अटैक हुआ कि किसी पदार्थ खिलाने के। हमारे साथ में